दर्शक नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश मिश्र। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल खबर दर्शन यूपी बिहार। हमारे पूर्वज हमारी धरोहर के तहत हम पहुंचे हैं दुबे स्टेट। ये क्या है, जो मूल होता है वो मूल होता है, और जो रिश्ता हमारा यहाँ पर है, जो अपने लोग यहाँ पर है, वो हमेशा पहले नंबर पे अपने रहेंगे। इसमें कोई ये नहीं है। मेरे दादाजी एक बात बोलते थे, वो बात सिर्फ मैं आपको बता दूं। हम बम्बई में पैदा हुए, बम्बई में पले बड़े, तो दादाजी यही बोलते थे, बाबू कितनो कुछ कर ले, पढ़ाई लिखाई एजा हो गई बा, पैदा एजा हो गई, लेकिन जब केहू से भेंट हुई और केहू पूछी कि घर कहाँ पड़ी, तब बतावे के तो देवरिये पड़ी। आइए हम यहाँ दुबे स्टेट के दुबे जी के परिवार में पहुँचे हैं। जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर सीमा से पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर से लेकर मुंबई शहर में परिवार के बुजुर्ग लोगों के जाने और वहाँ पर व्यापक रूप से परिवार द्वारा तमाम सारे शैक्षिक संस्थान को संचालित किए जाने एवं वर्तमान समय में परिवार से विधायक चुने जाने का अब तक का सफ़र परिवार का कैसा रहा, कब से लेकर कब तक, अब जानते हैं। दुबई से मिलते हैं। पहले अपना नाम और परिचय बताते हुए जरा बताएं परिवार कब गया और कैसे विकास की यात्रा अब तक की रही परिवार। जी नमस्कार, मेरा नाम अमित दुबे है और दुबे स्टेट के नाम से नाला सोपारा स्थित मुंबई में लोग हमें जानते हैं। यहाँ भी हमारे क्षेत्र के लोग हमें उसी नाम से जानते हैं। ये एक 80 दशक पहले, लगभग 1940 के आसपास दादाजी यहाँ से हमारे जो है नाला सोपारा मुंबई गए थे, और वहाँ जाने के बाद दादाजी भी उस समय गए तो केले वेले का वहाँ बहुत, जो नाला सोपारा वसई विरार का जो हमारा क्षेत्र है वो केले के लिए बहुत प्रसिद्ध है जी। तो वही केले का वहाँ धंधा शुरू किए जी। किसी के यहाँ भाड़े पर रहते थे, फिर केले के धंधे से करते करते फिर गाय भैंस लेकर दूध का धंधा शुरू किए जी, डेयरी, फिर डेयरी के उद्योग से फिर तबेला हुआ जी। फिर वहीं पर दादाजी की जब शादी वादी हुई जी, तो जब बच्चे हुए उस समय पर एक ज़मीन खरीदी गई एकदम स्टेशन के पास, जो नाला सोपारा रेलवे स्टेशन है उसके पास एकदम जी। और उसी ज़मीन से शुरुआत की गई काम की, जिस ज़मीन को लोग दुबे स्टेट कहते हैं जी। वो असली परिवार की शुरुआत रही, जहाँ से परिवार के दादाजी माता दादी जी ने मिलकर वो ज़मीन ली जी। और जो बच्चे हैं उनके, जैसे पिताजी है, अंकल है, चाचा जी है, बड़े पापा है जी, ये लोग सब जब बड़े हुए तो मिलकर ये लोग ने फिर उस उद्योग को बढ़ाया और नाला सोपारा वसई विरार में प्रॉपर्टी के क्षेत्र में उन्होंने वहाँ पर काम शुरू किया जी। और धीरे धीरे वो काम बढ़ता रहा और बहुत अच्छे पैमाने पर, एक अच्छे स्केल पर वहाँ ज़मीन का काम शुरू होने लगा और वहाँ बहुत नाम हो गया, एक अच्छा आमदनी भी शुरू हो गई, बढ़िया नाम, बढ़िया पैसा कमाने लगे। उसी बीच में 1989 में 1989 में वहाँ ज़मीन को ही लेकर विवाद पर चाचा जी का वहाँ मर्डर हो गया था जी। जिस वजह से परिवार को बहुत बड़ा उसका नुकसान झेलना पड़ा, बहुत दुख सहन करना पड़ा। चर्चा ऐसी भी रही कि ये जो आपने अभी बताया, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में डी कंपनी के लोगों का हाथ रहा, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, अब देश में आप जान ही रहे हैं कि कितनी कितनी कंपनियां चल रही है, कैसी कैसी चल रही है, सब कोई कहीं ना कहीं से जुड़ा ही हुआ है। तो वहाँ के कुछ लोकल माफिया थे, कुछ लोकल गुंडे थे जो वहीं के थे जी। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जो भाई कितना भी है तो उनके लिए ऐसा था कि बाहर ही आकर कोई कमा रहा है, लेकिन बल्कि वहीं सबकी पैदाइश थी, वहीं सबका वहाँ लोकल बनाम बाहर की स्थिति बन गई। उनके लिए वो था, हमारे लिए तो था ही नहीं। भाई पिताजी अंकल सब वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पढ़े लिखे हैं, वहीं सब है, वो लोग भी साथ रहे, उनके जहन में ऐसी चीज। तो हम तो अब कभी मानते ही नहीं भाई, हमारा मान लीजिए वहाँ उनका जन्म है तो वहाँ के है ही है, लेकिन उनके जहन में वो चीज़ थी, तो उस वजह से शायद वो कारण रहा हो। और उसके बाद फिर वो 2 ढाई 3 साल जो है बहुत ही घर में कैद होने जैसा स्थिति हो गया था, क्योंकि रोज अलग अलग धमकियाँ आती थी, बहुत टफ कंडीशन से परिवार को गुजरना पड़ा। और फिर उसके बाद कुछ सत्ता परिवर्तन हुआ, कुछ सरकारी कामकाजों में बदलाव आया, ऑफिसर कुछ बदले, तो थोड़ा साथ मिला। तो 3 साल बाद फिर उसके प्रति केस चला और कोर्ट कचहरी का मामला चला, और 1989 से लेकर आज तक वो मामला जो है वो कोर्ट कचहरी में चलता आया है, चलता रहा है। कभी हारे हैं, कभी जीते हैं, लेकिन वो मामला हमेशा चलता है और वो दुश्मनी आज तक चलती आ रही है, अभी भी रन कर रही है। और न्यायिक दुश्मनी है भाई, वो तो कानूनी दुश्मनी है, वो रहनी है, और वो उसका लड़ाई जो है वो लड़ना ही है। इसी बीच उसके साथ साथ फिर बाद में वापस जो काम बंद हुए थे उस काम को शुरू किया गया। कुछ ज़मीनें थी अपने, उस पर स्कूल बनाया गया, भाई कॉलेज बनाया गया। आज अपना वहाँ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, स्कूल है, कंस्ट्रक्शन के भी काम फिर शुरू हुए, होटल्स है, क्लब्स है, ऐसे अनेक
प्रकार के काम जो है परिवार ने प्रॉपर्टी सहित शैक्षिक संस्थानों के तरफ अपना रुख जी किया। जी, उसमें ऐसा है कि मान लीजिए भाई जीना है तो बिना कमाए, तो भाई हर किसी को कमाना है तभी जी पाएगा, और एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना वो भी वहाँ के लोकल बहुत बड़े माफिया से, तो उसके लिए बल के साथ और बुद्धि के साथ धन की भी उतनी आवश्यकता थी, तो वो भी ज़रूरी था। तो उसी प्रति उसके लिए उस चीज़ के लिए काम किया, शुरू किया, और वहाँ पे धंधा जो है उसको विस्तार किया। आज दुबई स्टेट के साथ साथ दुबई आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, दुबई स्कूल, दुबई होटल, दुबई जिम, ऐसे अनेकों नाम से लोग वहाँ हम लोग को जान रहे हैं। ये तो हो गए प्रॉपर्टी से लेकर शैक्षिक संस्थानों तक का जो विस्तार परिवार द्वारा, दुबई स्टेट परिवार द्वारा किया गया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से राजनीतिक सफर की शुरुआत कब से शुरू हुई? वर्तमान समय में परिवार से वो विधायक भी हैं, तो यह राजनीतिक सफर कब से शुरू हुआ? जी देखिए, जैसे मैं बताया कि 1989 में जब वो मर्डर हुआ, उसके बाद से लगातार पिताजी, अंकल, चाचा जी, बड़े पिताजी, ये लोग लगातार उस केस में, कोर्ट कचहरी में, उसी में हमेशा उलझे रह गए। और राजनीतिक कभी ऐसा कोई विषय था नहीं, हमेशा लड़ाई जो थी वो सत्य के लिए लड़नी थी, वही मेन चीज़ था। फिर जो बड़े वाले भैया है हमारे नवीन दुबे जी, वो राजनीति में आए, क्योंकि मान लीजिए वो जो माहौल था उस हिसाब से राजनीति भी ज़रूरी थी, और वो राजनीति में थोड़े सक्रिय हुए, लोगों से जुड़े, और वहाँ से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। और राजनीति वो कर रहे हैं मेरे हिसाब से 20-30 सालों से वो कर रहे हैं। बाकी 35 साल से पिताजी। किस पार्टी से राजनीतिक सफर की शुरुआत? शुरुआत उस टाइम पे वो राष्ट्रवादी में रहे, राष्ट्रवादी से फिर शिवसेना में आए, शिवसेना से आज वो शिंदे गुट में है, शिंदे गुट में वो वहाँ के लोकसभा समन्वयक है जी। तो वहीं पे उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। फिर पिछले 3-4 साल से मैं भी राजनीति में आया, मैंने भी राजनीति में अपनी शुरुआत की, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में मैं 2011 से भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। और पिछले 2-3-4 साल में फिर मुझे दायित्व दिया गया, पद लेकर फिर काम करना शुरू किया। बाकी मेरी शुरुआत 2011 से रही। और एक अच्छा संजोग रहा कि भैया वहाँ शिंदे गुट में थे और मैं भाजपा में था, और एक गठबंधन जो था महायुति का, वो गठबंधन जो रहा, उस गठबंधन में ये काम चलता रहा। और ये था कि भैया एक रेस में थे विधानसभा लड़ने के, और भैया की पूरी कोशिश थी कि नालासोपारा विधानसभा से लड़ा जाए, लेकिन संजोगवश वो टिकट जो है शिंदे गुट के बजाय भाजपा में आई, और भाजपा से वहाँ के जो कैंडिडेट थे उनको टिकट मिली। तो भैया का ये सोचना था कि भाई अब नालासोपारा से मिला है, हम लोग को काम करना है। तो भैया का जो काम था उस काम को देखते हुए, और साथ ही साथ भाभी भी जो हमारी है वो समाज सेवा में बहुत सक्रिय रही है हमेशा, तो भाजपा ने जो वहाँ का समीकरण था, एक हमारी जो एक हमारा नाम था, एक हमारा काम था वहाँ, एक समाज सेवा के प्रति जो काम था, वो देखते हुए पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये समीकरण जो देखा, उस समीकरण को देखते हुए उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर भाभी को टिकट जाएगी तो एक महिला कैंडिडेट होगी, और समाज सेवी भी रही है, एडवोकेट भी है, और वो जो उनका काम का और जो समीकरण था, प्लस नवीन भैया खुद एक राजनीतिक करियर उनका रहा है, मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी से रहा हूँ, ये सब देखते हुए पार्टी ने उनको टिकट दिया। भाभी के पिताजी भी वहाँ पे विधायक रह चुके हैं, और खुद का हमारा नाम है, तो ये सब देखते हुए उत्तर भारतीय कैंडिडेट भी है, ये सब देखते हुए वो टिकट दिया गया। और टिकट देने का मेन मकसद कहीं ना कहीं एक हमारा नाम था, और एक क्योंकि आपसी दुश्मनी थी भाई, जो सामने वाले हमारे दुश्मन थे वो भी विधायक वहां रहे हैं, 35 साल से वो लोग विधायक थे, उनको हराने के लिए कोई उनको आज तक हरा नहीं पाया था। तो पार्टी ने ये समीकरण किया, और लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत जान ही रहे हैं आपकी, बहुत अब भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है, लोग उसके प्रति प्रभावित है, तो वो भी एक रहा। और हाँ, सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों का साथ, खासकर मैं कहूँगा कि अपने उत्तर भारतीय लोगों का भी वहाँ बहुत बड़ा साथ रहा। हर एक व्यक्ति ने, वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, मैं कहूँगा किसी भी क्षेत्र का हो, हर किसी ने अपने लेवल पर, अपने लेवल के हिसाब से काम किया, एक दूसरे को फ़ोन किया, एक दूसरे से संपर्क किया। और जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर यहाँ उत्तर भारतीय मोर्चा के लोगों का समर्थन मिला, और जिससे यह भारी जीत 35 साल के तिलिस्म को तोड़ने में आप लोग कामयाब जी जी जी, जैसे हर एक व्यक्ति का, हर एक लोगों का वहां पर समर्थन रहा, सपोर्ट रहा, कोई खुल के नहीं था लेकिन अंदर से सपोर्ट रहा, ऐसे सभी लोगों ने सपोर्ट किया। और पार्टी का मार्गदर्शन, पार्टी का जो काम है वो देखते हुए
लोकल हम लोग वहाँ के थे, इतने सालों से समाज अपने सेवा द्वारा में- परिवार द्वारा किए गए समाज सेवा और पार्टी की नीतियों को देखते हुए जनता ने इस 35 साल के तिलिस्म को तोड़ दिया। और ये आखिर में फिर वो 35 साल का तिलिस्म टूटा और भारतीय जनता पार्टी से वहाँ भाभी जो है वो विधायिका बनी चुनी गई, स्नेहा नवीन जी, दुबे स्नेहा नवीन श्रीमती दुबे। स्नेहा और उसके बाद सिर्फ वही नहीं, जो हमारी विधानसभा जहाँ हम रहते हैं, नालासोपारा विधानसभा, जी। वो भी हमने जीता भारतीय जनता पार्टी से। और एक विधानसभा हमारे यहाँ लगती है बोईसर। ये 3 विधानसभा पे उन्हीं के कैंडिडेट थे, उन्हीं के विधायक थे। ये तीनों विधानसभा हमने जीती और ये तीनों विधानसभा वो लोग हारे। वसई विधानसभा से भाभी स्नेहा नवीन दुबे और नालासोपारा विधानसभा और बोईसर विधानसभा, तीनों विधानसभा जीत के हमने हमारे उस संगठन के वसई विरार जिला में एक अच्छा परचम लहराया और आगे भी अब ऐसे ही अच्छा काम करके उसको हम ये करें। जी। अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ से भी तमाम सारे पत्रकार लोग बीच में वहां गए रहे हैं और उनसे भी फीडबैक मुझे ये मिला है कि यहाँ से जो भी लोग वहाँ जाते हैं परिवार द्वारा उनको कम से कम रहने खाने की व्यवस्थाएं उपलब्ध होती रही हैं और उनके आने जाने के किराए भाड़े तक की व्यवस्था परिवार आपका खुद उपलब्ध कराता रहा है। तो ये सब यहाँ के लोगों के प्रति ये सेवा भावना ये कब से कब चल रही है परिवार की, जो यहाँ के लोग जाते रहे हैं उनका ये सब फीडबैक मुझे मिला है। देखिए, इससे ये जो आप कह रहे हैं कि सेवा भावना कब से चल रही है, कब से नहीं, ये तो शुरू ही उससे है भाई। मूल तो हमारा यही है जी। हाँ, आज मुझे 17-18 साल हो गए, मैं पूरा गांव से जुड़ा हुआ हूँ। हर एक न्योता, हर एक सुख दुख में लोगों के पहुंचना, यहाँ पे समाज सेवा का काम करना, कार्यक्रमों में पहुंचना, ये सब तो मेरा हो ही रहा है। इतने सारे के बावजूद भी मैंने क्षेत्र इलाके के सारे कार्यक्रम में सारे संबंधों में पहुंचना, उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल, देखिए क्या है, जो मूल होता है वो मूल होता है और जो रिश्ता हमारा यहाँ पर है, जो अपने लोग यहाँ पर है, वो हमेशा पहले नंबर पे अपने रहेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। मेरे दादाजी एक बात बोलते थे, वो बात सिर्फ मैं आपको बता दूं, हम बम्बई में पैदा हुए, बम्बई में पले बड़े, तो दादाजी यही बोलते थे, बाबू कितनो कुछ कर ले, पढ़ाई लिखाई एजा हो गई बा, पैदा एजा हो गई बड़ा, लेकिन जब केहू से भेंट हुई और केहू पूछी कि घर कहाँ पड़ी, तो बतावे के तो देवरिये पड़ी जी। तो भाई जब मूल हमारा हम जड़ मूल को नहीं बदल सकते, तो जड़ मूल तो हमारा बदलेगा नहीं। और कितना भी है, एक ये हमारा ऐसा धन्य धरती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर की, कि यहाँ के लोग आप देखिएगा तो पूरे विश्व में आपको हर जगह मिलेंगे जी। ये एक बहुत ही धन्य धरती है, तो इसको मूल को तो हम छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हमारे घर के बहुत ज़्यादातर सभी कार्यक्रम गांव से ही किए जाते हैं और हर किसी का आना जाना लगा रहता है। हर कोई साल में 1-2 बार 3 बार आता है। मैं स्वतः खुद अपने यहाँ यहीं पर रहता हूँ, महीने में 20 दिन मैं यहाँ हूँ, 10 दिन बम्बई हूँ, ऐसा अब चल रहा है। और अपने लोगों का साथ, मैंने बताया ना, जैसे हर किसी ने, यहाँ तक कि हमारे इस क्षेत्र के गांव के हर एक लोगों ने मुझे इलेक्शन के समय फोन किया, हर एक लोगों ने कहा भैया मेरे ये लोग हैं, मेरे वो लोग हैं। हर किसी ने अपने लेवल पर जितना हो सका, हर किसी ने अपने तरह से मदद किया, तभी ना ये जीत मिल पाई। उसका कारण है ये मूल से जुड़े रहना। जी, मूल से जुड़े रहना कारण है। और यहाँ गांव में आपके द्वारा जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो अच्छा खासा आपका योगदान होता है, वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, जो भी आपका योगदान रहता है। देखिए, मैं तो सबसे एक ही चीज़ का निवेदन करूँगा, आप बहुत आगे बढ़िए, बहुत ऊपर जाइए, बहुत नाम कमाइए, बहुत पैसा कमाइए, लेकिन सभी से निवेदन है, मूल अपना मत छोड़िए। क्योंकि आज की तारीख में मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र में रह रहा हूँ, घूम रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है आज की तारीख में लोग देवरिया गोरखपुर से घर नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक परेशानी है। ये बहुत सही चीज की तरफ आपने संकेत किया है। आप लोग यहाँ से मुंबई जाकर इतने बड़े कारोबारी होकर राजनीतिक सफर इतना लंबा तय करके भी अपने मूल से जुड़े हुए हैं। और यह बड़ी दुख की बात है कि इस क्षेत्र के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गोरखपुर देवरिया, जो कि महज 100 से 50 किलोमीटर के रेंज में है, अपने घर नहीं आना चाहते हैं और नहीं सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम भी यह कहना चाहेंगे कि आप जैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व से इस क्षेत्र और इलाके को सीख लेनी चाहिए और अपने इलाके के लिए जुड़कर कुछ न कुछ जो भी बन पड़े करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार। आप हैं अमित ओम प्रकाश दुबे जी। आपने देखा अपना लोकप्रिय चैनल खबर दर्शन यूपी बिहार। मैं हूं ब्रजेश मिश्र।